आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दूसरा टेस्ट मैच का चौथा दिन था और कहीं ना कहीं भारतीय टीम फिर से एक और बार वही असमंजस में पड़े, क्योंकि वहां पे आपको चाहिए था विकेट्स और अच्छा खासा लीड ले चुके थे, जबकि कल एक भी विकेट नहीं गया था। 26 रन बनाए थे दूसरे इनिंग्स में, शून्य विकेट था, जहां पे 314 रन का लीड था। तो आज सुबह 314 रन की लीड से आप मानो शून्य विकेट 314 रन पे थे। तो वहां पे आपको चाहिए था सुबह के सेशन में जल्द से जल्द विकेट चटकाना। वहां पे बुमराह और सिराज ने शुरुआत तो किया था, लेकिन ज्यादा लंबा स्पेल किए नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे तेज गेंदबाजों उतना खास मदद भी नहीं मिला था। हालांकि अच्छी खासी लाइन पे गेंदबाजी करते तो शायद थोड़ा बहुत मौका बना सकते थे, लेकिन रायन विकल्टन और माकरम बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। थोड़ा बहुत आज धीमी शुरुआत किया, अगर दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ रुख करे तो वहां पे बीच में एक आध चौका भी लगाए थे, लेकिन खास तौर पे उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की और वहां पे सफल भी रहे। और पहला सेशन थोड़ा बहुत धीमे गति से बल्लेबाजी भी करते हुए नजर आए, लेकिन 2-3 ओवर के बाद जहां पे सिराज एक ओवर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वाशिंगटन सुंदर को लाते हैं। वाशिंगटन सुंदर जो लगातार स्पेल करते हैं, टी से पहले जो सेशन में जो ओवर्स डालते हैं वो लाजवाब गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। भले विकेट से चटका, दूसरे एंड से प्रेशर बनाए रखा था, अच्छी खासी टर्न बाउंस दिख रहा था। दूसरी तरफ से फिर जडेजा को लाया गया, हालांकि एक आध ओवर फिर आपने सिराज को दिया था, लेकिन सिराज को एक एक ओवर के लिए लाए थे, दो स्पेल करवाए थे, लेकिन उसके बाद रोक के रखा। और उसके बाद किसको लाया? जडेजा को। तो जडेजा ने करीब 12 ओवर्स के करीब वहां पे गेंदबाजी किए थे पहले सेशन में, और उसके बाद आपके देखे तो वाशिंगटन सुंदर लगभग लगभग 15 ओवर्स का स्पेल करते हुए नजर आए थे। खास तौर पे वही देखे तो 13-14 ओवर, और वहीं पे सफल भी होते हुए दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं विकेट चटकाने चाहिए, तो वहां पे पहले सेशन में विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आए। खासतौर पर रायन रिकल्चन कवर्स क्या तो कैच दे बैठते हैं, कुछ रनआउट का भी मौका बनता है, और रविंद्र जडेजा आते हैं और वहां पे विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं यही दाद देना पड़ेगा जडेजा की अच्छी खासी। जडेजा एक टप्पे पे गेंदबाजी करना अगर शुरू कर दे, अगर वही रिदम में आ गए, तो कहीं ना कहीं जडेजा लंबा स्पेल डाल सकते हो। दोनों स्पिनर्स को लंबा स्पेल देने का फायदा यही हुआ कि वहां पे विकेट चटकाने में सक्षम रहे। रॉय निकल्ट 35 रन, माकराम को भी शुरुआत मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा ने माकराम को भी चलता किया था। वही दूसरी तरफ से पक्का खूबसूरत अंदाज में टॉप ऑफ ऑफ स्टंप में बोल्ड किया। पार्टनरशिप सलामी जोड़ी के बीच करीबन 59 रन की पार्टनरशिप, तो बीच में कुछ गुच्छों में विकेट्स भी गिरे थे, जहां पे आपके वाशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा ने बेहतर स्पेल किए थे ठीक टी से पहले, और वहां पे सफल भी होते हुए दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं पहला घंटे के करीबन वहां पे वो कुछ झटके दिए थे, 2-3 विकेट्स, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद दक्षिण अफ्रीका तराशे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां पे स्टब्स तीसरे नंबर पे आए हुए थे। स्टब्स ने बहुत ही खूंटा गाड़ा हुआ था, तो वहां पे ऐसा लग रहा था वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। टेम्बा बुमा के कैच छूटता है शॉर्ट लेग के द्वारा वहां पे साई सुदर्शन, और अगला ही गेंद वही थोड़ा बहुत मिडिल और लेग में गिरता है, हल्का सा टर्न और बाउंस वहां पे लेग स्टंप के बाहर जाता हुआ, और वहां पे हल्का सा ग्लव्स में लगा है, जो वहां पे लेग स्लिप में जबरदस्त कैच पकड़ा नीतीश रेड्डी ने। बबूमा 3 रन बनाकर चलते बनते यही 3 विकेट्स ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से दबोच कर रखेंगे, वहां पे लगातार विकेट्स गिर सकते हैं। लेकिन वहां पे आता है टोनी डे जोर्जी, और जोर्जी के आने के बाद थोड़ा बहुत रन गति में थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई दिए, कुछ चौके लगाते हुए दिखाई दिए, सिंगल्स डबल्स बेहतर अंदाज में बटोरते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं पहले सेशन में 81 रन और आपके 3 विकेट गिरे थे। तो कहीं ना कहीं शेयर्ड सेशन आप कह सकते हैं, जहां पे बेहतर लीड ले चुके थे। खास तौर पे वहां पे दक्षिण अफ्रीका एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 450 पौने 500 450 के करीब वहां पे जाकर वहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन टी के बाद आते हैं, और टी के बाद आकर वहां पे आपके वाशिंगटन सुंदर दूसरा 2 ओवर करते हुए नजर आते हैं, और फिर वह जडेजा और कहीं ना कहीं कुलदीप यादव से स्पेल करवाते हुए नजर आते हैं। तो वहां पे लंबा स्पेल किया कुलदीप यादव, एक छोर को संभाल कर रखा था, वहां पे पूरी तरीके से गेंदबाजी का जो स्पिनर्स को लाए वहां पे लंबा स्पेल देखने को दिया। पहले सेशन में वाशिंगटन सुंदर, तो दूसरे सेशन में कुलदीप यादव वहां पे, हालांकि कुलदीप यादव विकेट्स नहीं चटका पाए, क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप जबरदस्त अंदाज में पनपता हुआ दिख रहा था। टोनी डे जोर्ज 49 रन की पारी के लिए एक जबरदस्त छक्का भी लगाया था। वहां पे वो जब खड़े थे, वहां पे थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरते हुए दिख रहे थे, करीबन शतकीय पार्टनरशिप, 101 रन का पार्टनरशिप। तो वहां पे आपके जो बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा दोनों
बल्लेबाजों ने स्टब्स और टोनी डिसोर्जे वहां पे थोड़ा बहुत अप्रोच अलग दिखा। स्टब्स फिर भी थोड़ा बहुत संभल कर खेल रहे थे, लेकिन टोनी डिसोर्जे थोड़ा बहुत चहलकदमी कर रहे थे, थोड़ा बहुत निकल कर खेलने को देख रहे थे, अच्छी खासी कट पुल बेहतर अंदाज में शॉट्स लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं गैप और स्वीप शॉट में ज्यादा से ज्यादा निर्भर हो रहे थे और वहां पे सफल भी हो रहे थे, चौके लगाने में भी सक्षम हो रहे थे। जडेजा ने भी लंबा स्पेल किया, तो वहां पे कुलदीप यादव ने भी 8-10 ओवर का लंबा स्पेल कर दिया था। लेकिन वहां पे फिर वॉशिंगटन सुंदर को लाते हैं और वहीं पे ठीक लंच से पहले 1 ओवर जायसवाल को दिलवाते हैं, लेकिन उससे पहले देखें तो जडेजा विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। अंदर आने वाले गेंद वहां पे अराउंड द विकेट आकर बेहतर किया डिफेंस करने का, और वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार होते हुए नजर आए टोनी डिसोर्जी। और 49 रन हालांकि अर्शद के पारी से चूके, लेकिन बेहतर वो इंटेंट दिखाते हुए नजर आए थे। खासतौर पे अगर आप देखें तो वही लंच से करीबन देखें तो टी के 1 घंटे के बाद वहां पे अच्छी खासी विकेट चटकाने में सक्षम रहे। फिर क्या, फिर स्टब्स के साथ वाइन मोल्डर, तो दोनों वहां पे पूरी तरीके से धैर्य दिखाते हुए नजर आए। वहां पे विकेट्स लेना मुश्किल से मुश्किल हो रहा था, टर्न एक हो रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वहां पे हर गेंद में कोई ना कोई हरकत कर रहा था। स्पिनर्स खासतौर पे रफ रफ पैचेस भी थे वहां पे, मुझे लगा थोड़ा बहुत चूक हो वहां पे। उस पैचेस में आपको गेंद डालने चाहिए थे, एक निरंतरता कायम रखना चाहिए था, तब जाके आपको विकेट्स मिलता। लेकिन कुलदीप यादव को ऐसे पिचेस में थोड़ा बहुत विकेट चटकाते तो शायद बेहतर होता, लेकिन वो विकेट्स चटका नहीं पाए। और वहां पे आपके खास तौर पे अगर आप देखें तो लंच के बाद आते ऐसा लग रहा था कि लंच तक अच्छा खासा सफल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पे आप डिक्लेयर घोषित कर दे, क्योंकि 220 रन थे और वहां पे आपके पूरी तरीके लीड थे, 508 रन का लीड थे। ऐसा लग रहा था कि आप तो बस लंच के बाद सीधा बल्लेबाजी करने ही उतरेंगे भारतीय टीम। लेकिन वहां पे स्टब्स आते हैं, वहां पे फिर जो लंच के बाद जो गेंदबाजी था, जहाँ पे नीतीश रेड्डी और जडेजा ने स्पेल किया। नीतीश रेड्डी के खिलाफ भी कुछ थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आए, चौके भी लगाते हुए नजर आए थे। वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद पहला 2-3 ओवर ऐसा लगा कि बहुत ही आराम से खेल रहे थे, मेडन ओवर्स भी खेल रहे थे, लेकिन वहां पे स्टब्स थोड़ा बहुत चहलकदमी करते हुए नजर आए। वहां पे कुछ लगातार चौके लगाए, वहां पे डबल्स भी भागे थे और कहीं ना कहीं शतक के करीब पहुंच चुके थे। वहां पे एक छक्का भी जबरदस्त अंदाज में जरा था रविंद्र जडेजा को। वहां पे 94 रन, ऐसा लग रहा था कि शतक या पारी पूरा करेंगे और उसके बाद डिक्लेयर घोषित करेंगे। और वहां पे एक स्वीप शॉट मारने गया और टॉप ऑफ स्टंप वहां पे बोल्ड करते हुए नजर आया। 94 रन बनाए स्टब्स, जो पिछले पहले इनिंग्स में जो 49 रन बनाकर आउट हुए थे, और यहाँ पे भी शतक से चूक गए। लेकिन इस टेस्ट मैच में बेहतर रन बढ़ोते हुए दिखाई दे। जो भारतीय टीम पहले इनिंग्स में 201 पे सिमट जाती है, वही दक्षिण अफ्रीका दूसरे इनिंग्स में 260 रन बना जाते हैं, सिर्फ 5 विकेट जाते हैं। तो वहां पे ये सवाल उठता है कि हमारे बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, कितना खराब अंदाज में अप्रोच दिखा रहे थे, वहां पे फंस रहे थे। और गेंदबाजी भी जबरदस्त था दक्षिण अफ्रीका की। अगर गेंदबाजी की बात करें तो आज करीबन 1 घंटे बल्लेबाजी करने को मिला था। ऐसा लग रहा था कि आज 1 घंटे क्या टिक पाएंगे बिना विकेट गवाए। रन की तरफ तो देखे ही ना, क्योंकि आप 548 रन की वहां पे लीड थे, 549 रन की टारगेट, जो कि भारतीय सरजमी पे या एशिया की बात करें 400 के ऊपर चौथे इनिंग्स में चेस के भी नहीं हुआ। वो 395 हुआ था, वो जो कायल मेयर्स का एक तगड़ा प्रहार किया था बांग्लादेश के खिलाफ, वही हुआ था। उसके अलावा ऐसा हुआ भी नहीं था। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए बहुत एक चिंताजनक बात था कि इतना बड़ा टोटल का पीछा करना तो नहीं है, लेकिन बस क्या ये 80-90 ओवर क्या अपने आप को बचा पाएंगे इस मैच को ड्रॉ करने के लिए, उसकी फिराक में थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को ऐसा लगा कि शायद थोड़ा बहुत, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत लेट कर दिए थे डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन वहां पे यंसन और मुल्डर ने शुरुआत की, जायसवाल और वहां पे आपके केएल राहुल आए थे। ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत धैर्य दिखाएंगे और कहीं ना कहीं वहां पे पार्टनरशिप भी बिल्डअप करेंगे और वहां पे सक्षम रहेंगे आज के 1 घंटे बल्लेबाजी करने तक। जायसवाल एक आध चौका लगाते, एक जबरदस्त अपर कट में छक्का भी लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा लंबा वक्त तक टिक नहीं पाया। वही यानसन इस टेस्ट मैच में 3 बार उनको विकेट चटकाते हुए नजर आए। और वहां पे फिर से वही अंदर आती हुई गेंद, उतना रोम था नहीं कट खेलने के लिए, थोड़ा बहुत बाउंस था। और वहां पे एज का कैच, और फिर क्या 9 ओवर तक वहां वही आखिरी के आधा घंटे में वो 2 विकेट चटका कर गया। और वो पूरी तरीके से अब हावी है दक्षिण अफ्रीका। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब पेवेलियन पे पहुंच चुके हैं, जहां पे 13 रन जायसवाल तो केएल राहुल के ऊपर भी निगाह थे, क्योंकि 29 गेंद खेल चुके थे, 28 गेंद
कि अब वो रन्स नहीं बना रहे, बहुत ही धैर्य, बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच में है और ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच में अगर खेलेंगे तो यहाँ पे सस्टेन करना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि पिच बहुत ही खराब है, बल्लेबाज लंबा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इंटेंट थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रन्स के लिए जाना पड़ेगा, ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच नहीं रख सकते। और वहाँ पे केएल राहुल वही रफ पहले ही ओवर, साइमन हार्मा दूसरा ही गेंद थोड़ा बहुत आगे, ज्यादा ही आगे निकल कर खेलने की कोशिश और गेंद को आने देना चाहिए था। आप ज्यादा ही फ्रंट फुट पे गए और कहीं ना बैट पैड के दो बीच में गैप था, वहां पे पैच में गिरा, हल्का सा टर्न या ड्रीम डिलीवरी होता है ऑफ स्पिनर के, अगर बात करें तो वहां पे खूबसूरत अंदाज में वो बोल्ड करते हुए नजर आते हैं। फिर से एक और बार नाकाम रहते हैं केएल राहुल और 6 रन बनाकर चलते बनते हैं। आखिर में नाइट वॉचमैन के तौर पे कुलदीप यादव को भेजा तो पहले इनिंग्स में 72 100 प्लस गेंदे खेले थे, तो यहाँ पे भी गेंदे खेलते हुए नजर आए। एक इनसाइड एज का चौका, वहां पे साई सुदर्शन के लिए एलबीडब्ल्यू का एक शिकार बना चुके थे, बस अंपायर्स कॉल था इम्पैक्ट बनना, वहां पे अगर आउट देते अंपायर तो वहां पे आउट हो जाते, तो कहीं ना कहीं साई सुदर्शन पे पैर निकाल नहीं रहे, जहां पे सामने वाले गेंदे वहां पे भी बैकफुट में खेलने की कोशिश, वहां पे उतना खास टेक्निकली मैं कहूंगा इस टेस्ट मैच में अभी भी, टेस्ट फॉर्मेट में अभी भी साई सुदर्शन को बहुत सारे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत लंबा पारी खेलना है और ज्यादा गेंद के मेरिट पे आपको खेलना पड़ेगा, आप ज्यादा बैकफुट में ही नहीं खेल सकते। और केएल राहुल वो वाली गेंद अगर थोड़ा बहुत पास आ रहे थे तो शायद बच जाते, आज उनका विकेट गिरता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे आगे खेलने गए, थोड़ा बहुत हवा में था गेंद और ऐसा लगा कि पहुंच जाएगा, वहां पे ही गच्चा खा गया। और कुलदीप यादव 22 गेंदे खेलकर अभी भी टिके हुए हैं। केशव महाराज, साइमन हार्मर वहां पे 3 3 4 4 ओवर्स डालते हैं और आखिर में थोड़ा बहुत खराब रोशनी, आज पूरे लगभग लगभग 90 ओवर्स हो चुके थे, तो अच्छा खासा ओवर्स देखने को भी मिले और कहीं ना कहीं 27 रन पे 2 विकेट पड़ना 0.5 ओवर के बाद, तो कहीं ना कहीं साइमन हार्बर 1 विकेट, मार्को यानसन 1 विकेट। और पॉजिटिव यही बात है कि जडेजा ने ये दूसरे इनिंग्स में जो 4 विकेट चटकाए, उसके अलावा बाकी कुछ खास नहीं। आज स्पिनर्स को लंबा स्पेल दिया बेहतर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट्स चटकाने में वो सक्षम था नहीं, ना तो कुलदीप यादव ना तो वाशिंगटन सुंदर, वहां पे एक आध विकेट और गुच्छे में चटकाते तो शायद आसान रहता, लेकिन कहने के भारतीय के लिए फिर से एक और बार दूसरे इनिंग्स में निराशाजनक ये प्रदर्शन मैं कहूंगा, जैसे कि बल्लेबाजी आज इसे 1 घंटे में दिखाया, लेकिन कल आखिरी दिन और कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच का भी आखिरी दिन होगा और होम सीरीज का भी आखिरी दिन होगा इस सीजन, और होम मैच नहीं है टेस्ट मैच, और 2026 के आखिर तक भारतीय टीम अपने घर में खेलेंगे, नहीं तो बहुत ही लगभग 1 साल तक आपको टेस्ट मैच देखने नहीं मिलेगा भारतीय टीम का होम सीरीज। लेकिन कल आखिरी दिन कुछ ऐसा मेराकल हो सकता है, क्या भारतीय टीम या टेस्ट मैच को बचा पाएंगे या नहीं। और दक्षिण अफ्रीका को चाहिए बस 8 विकेट और भारत को चाहिए कम से कम 80 ओवर बल्लेबाजी करना। तो यहाँ पे कुलदीप यादव कितने लंबे वक्त तक टिक पाते हैं, यहाँ से पे ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, वहां पे जडेजा और नीतीश रेड्डी के ऊपर निगाहें रहेंगे, और उसके साथ साथ साई सुदर्शन कि यहाँ से रन्स कितने भी बने लेकिन कितना लंबा पारी खेल सकते हो, कितने वक्त तक अपने आप को क्रीज में डटे रहने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत रख पाते या नहीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही आगे इस मैच को जीतने के लिए। 522 रन पीछे, रन्स अब छोड़ दीजिए, बस यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए 8 विकेट और भारत को ड्रॉ के लिए चाहिए ये कल का दिन पूरा बल्लेबाजी करना। तो अभी के लिए इतना रहेगा, तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लक्ष्य कमेंट जरूर कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।